बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक चरवाहे की कहानी। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वो जोर से चिल्ला रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग डंडे लेकर आवाज की ओर दौड़ पड़े। वे कहते जा रहे थे, अरे डरना मत, हम आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए, बिल्कुल मत डरना। वे आवाज के सूत्र तक पहुँचे तो देखा एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ आराम से खड़ा है। अरे कहाँ है भेड़िया? चरवाहा उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। भेड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसे दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे हैं। मजा आ गया। गांव वालों के उसके इस मजाक पर बहुत गुस्सा आया। एक आदमी बोला, तुम्हारे लिए हंसने की बात है भला, तुम्हारे लिए हम कितने चिंतित थे और तुम यहाँ बातें बना रहे हो। अरे चलो रामू भैया, इसकी बातों में आकर हमने बेकार में ही अपने समय बर्बाद किया। पास खड़े दूसरे आदमी ने कहा। गांव वाले चले गए। चरवाहा एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था और हर रोज अपने जानवरों को लेकर दूसरी तरफ चराने के लिए जाया करता था। वो चरवाहा हमेशा सोचा करता था कि ये गाय चराना भी कितना उबाऊ काम है। इसीलिए वो रोज रोज अपना मनोरंजन करने के लिए नए नए नुस्खे आजमाया करता था। भेड़िए का भय फैलाना आजकल उसका नया शौक था। एक दिन चरवाहा फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। कुछ लोग फिर उसकी आवाज पर दौड़े आए। फिर चरवाहा खूब हंसा और गांव वाले फनफनाए। फिर से एक दो बार उसने ऐसा मजाक किया, पर अब गांव में से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। उसके बार बार झूठ बोलने से लोग परेशान हो चुके थे। एक दिन खेतों में काम कर रहे लोगों को फिर से एक बार चरवाहे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, मदद करो, कोई तो सुनो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपस में वे कह रहे थे, इसको तो आदत पड़ गई है हमें परेशान करने की, फालतू समझ रखा है इसने हमें। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर चरवाहे की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। भेड़िए को करीब आते देख उसकी गिग्गी बन गई। आवाज के अंतर को भांपकर कुछ गांव वाले सचेत हो गए और चारागाह पहुंच गए। भेड़िए ने तब तक भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया था। गांव वालों को आता देख भेड़िया भाग गया। चरवाहा घबराया हुआ पेड़ पर बैठा था। किसी तरह उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी प्यारी भेड़ से हाथ धो बैठा था। गांव के लोगों ने उसे पेड़ से उतारा और घर ले आए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बार बार झूठ बोलने के कारण ही किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसने झूठ कभी ना बोला, लोगों का विश्वास न तोड़ा, कठिनाई के वक्त पे भी उसका किसी ने साथ न छोड़ा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक शहर में दो बिल्लियां रहती थीं, लूसी और पूसी। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वह सभी काम मिलकर करती थी। वैसे तो लूसी और पूसी को खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता था, पर इस बार उन्हें 2 दिन से खाने के लिए कुछ न मिला। ना ही कोई चूहा मिला, ना ही कोई रोटी का टुकड़ा। इसलिए उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। बहन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, और कर भी क्या सकते हैं। 2 दिन से खाने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगता है हम दोनों को अलग अलग ही खाने की तलाश करनी होगी। तुम उस वाले रास्ते से जाओ, मैं इस वाले रास्ते से जाती हूँ। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो।
यह कहकर लूसी और पूसी अलग अलग रास्ते पे निकल पड़ी। काफी देर तक ढूंढने के बाद लूसी की नजर एक रोटी पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, आखिर रोटी मिल ही गई। आज तो पूसी भी यहाँ नहीं है, मैं इस रोटी को अकेले खा सकती हूँ। जैसे ही वह रोटी की तरफ आगे बढ़ी, अचानक उसने देखा एक दूसरी बिल्ली रोटी पर झपट गई। अरे ये क्या, ये तो पूसी थी। अब लूसी भी रोटी के पास पहुँच गई। वह दोनों आपस में झगड़ने लगी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। वो दोनों रोटी को अकेले खाना चाहती थी। ये रोटी मेरी है, इसे सबसे पहले मैंने देखा था। तुम अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। नहीं, इस रोटी को सबसे पहले मैंने पकड़ा था, इसलिए ये रोटी मेरी हुई। इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए एक बंदर बिल्डिंग की छत से देख रहा था। बंदर भी 2 दिनों से भूखा था। उसने सोचा, काश इस रोटी को मैं खा पाता। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह नीचे उतरकर बिल्लियों के पास आया और बोला, अरे क्या हुआ बहनों, क्यों लड़ रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बिल्लियों ने बंदर को देखा तो लड़ना बंद कर दिया। अरे बंदर भाई, ये पूसी मेरी रोटी छोड़ ही नहीं रही है। जब इस पर सबसे पहले नजर मेरी पड़ी तो मेरी ही हुई ना। तुम ही बताओ। नहीं, लूसी झूठ बोल रही है। ये रोटी सबसे पहले मैंने पकड़ी थी और यह मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे अरे, तुम दोनों फिर से मत लड़ो। मैं इस रोटी को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ ताकि तुम दोनों बराबर बराबर खा सको। बिल्लियों को बंदर की ये बात बहुत पसंद आई। वह इस बंटवारे के लिए राजी हो गई। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। उसने जानबूझकर एक हिस्सा बड़ा और दूसरा हिस्सा छोटा कर दिया। इस रोटी का बड़ा वाला हिस्सा तो मैं ही खाऊंगी, इसे मुझे दे दो। बंदर भाई, तुम बड़ा टुकड़ा कैसे खा सकती हो? रोटी तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। ओहो, तुम फिर से लड़ने लग गई। मैं अभी दोनों हिस्सों को बराबर बांट देता हूँ। ये कहकर बंदर ने बड़े वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। बंदर ने चतुराई से इतना बड़ा टुकड़ा खाया कि अब दूसरा वाला टुकड़ा पहले वाले से छोटा हो गया। अरे ये क्या, ये तो छोटा हो गया। इस बार तो मैं दोनों टुकड़े बराबर कर ही दूंगा। अब बंदर ने दूसरे वाले टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। इसी प्रकार बंदर दोनों रोटी के टुकड़े को खाता गया जब तक पूरी रोटी खत्म न हो गई। जब रोटी खत्म हो गई तो दोनों बिल्लियों के समझ में आ गया कि बंदर ने उन्हें बेवकूफ बनाया। तुमने हम दोनों के झगड़े का फायदा उठाया और पूरी रोटी खुद खा गए। तुम्हारी तो खैर नहीं। हाँ, तुम्हें तो हम जरूर सबक सिखाएंगे। जब तक बिल्लियां बंदर पर झपटती, बंदर वहां से छूमंतर हो गया। अब दोनों को समझ आ चुका था कि झगड़ा करने से नुकसान ही होता है। हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक बड़े से जंगल में एक बड़ा ही घमंडी हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत और कद का बहुत घमंड था। आए दिन वो जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था और उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर किया करता था। जंगल का हर एक जानवर उस हाथी से परेशान हो गया था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और बड़ा भी हूँ। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। एक दिन जब हाथी पानी पीने गया तो उसने रास्ते में बिना देखे ही चींटी की गुफा को पैरों से कुचल दिया, जिस पर चींटी को बड़ा गुस्सा आया। ए हाथी, तुझे क्या दिखाई नहीं देता? यहाँ मेरा घर है। तुम्हारा घर है तो क्या मैं अपना रास्ता बदल दूं? मैं हाथी हूँ, हाथी। तुम्हारे घर की तरह मैं तुम्हें भी मसल के रख दूंगा। ये सुनकर चींटी का गुस्सा और बढ़ गया और वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हाथी एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। चींटी ने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी।
उसने हाथी को सोते हुए देखा और सोचा, ये ही सही मौका है। हाथी की सूंड में जाकर उसे परेशान करती हूँ, तभी इसे पता चलेगा कि एक छोटी सी चींटी इतने बड़े हाथी को रुला भी सकती है। हाँ, चींटी जल्दी से जाकर हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। दर्द का एहसास होते ही हाथी की नींद उड़ गई और चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगा। कभी उसका सर पेड़ में जाकर लगा तो कभी पत्थर पर। हाथी के बहुत चिल्लाने के बाद भी चींटी उसकी सूंड से नहीं निकली और वो हाथी को काटती ही रही। अरे कौन है? अरे 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 कौन है मेरी सूंड में? बाहर आओ, बाहर आओ। और हाथी को तड़पता देख काफी देर बाद चींटी बाहर आ गई। हाथी चींटी को देखकर हैरान रह गया। क्यों रे हाथी, तू मुझे मसलना चाहता था? देख अब मैंने तेरी क्या हालत कर दी है। मुझे माफ कर दो चींटी बहन, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे जंगल में तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। नहीं तो ये देखो, मेरी सारी दोस्त तेरी नाक में घुस जाएंगी और तुझे बहुत परेशान कर देंगी। हाथी सब चींटियों को देखकर डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो चींटी बहन, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।